तो बेटा अपन ने लास्ट क्लास में प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर ली और अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, गतिमान। ठीक है, साथ में अपन ने उसका चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल लिया। चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन भी निकाल लिया और चुंबकीय प्रवृत्ति भी निकाल ली। ठीक है, यहां तक वो आपसे पूछ सकता है। अब बेटा अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं किस पर? अब अपन आगे चलेंगे बेटाओ, आगे चलते हैं अनुचुंबकत्व की व्याख्या पर। किस पर? अनुचुंबकत्व की व्याख्या। तो बेटा ध्यान सुनना, अनुचुंबकत्व की व्याख्या में दो सिद्धांत है, दो प्रिंसिपल है। कितने सिद्धांत है? दो। एक है चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, और बेटा चिरसम्मत सिद्धांत दिया था लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने। लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने चिरसम्मत सिद्धांत। तो बेटा चिरसम्मत सिद्धांत तो दे दिया उसने, अनुचुंबकत्व की व्याख्या भी करी, क्लासिकल थ्योरी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा ये चिरसम्मत सिद्धांत था, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कर पाया, सबकी नहीं कर पाया, कुछ ही कर पाया। तो फिर बाद में कौन सा सिद्धांत आया? क्वांटम सिद्धांत। और अपन 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है, चिरसम्मत सिद्धांत फेल हो जाता है, वहां पर रास्ता कौन दिखाता है? क्वांटम सिद्धांत रास्ता दिखाता है। और आपका अगला पेपर वही पढ़ाऊंगा मैं, क्वांटम। अगला जो पेपर पढ़ेंगे अपन, क्वांटम यांत्रिकी, जिसको अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मो के लास्ट यूनिट में पढ़ी थी, बस वो यहाँ आके बेटा पूरा पेपर बन जाएगा। और ऐसी पूरी नई चीजें आएंगी उसमें, पूरी नई चीजें आएंगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन रहेगी, हो सकता है ऑफलाइन तो रहेगा चलिए। ठीक है, तो अगला पेपर अपन वही पढ़ेंगे, क्वांटम बहुत शानदार है। तो चलते हैं अभी आगे। तो लिखो अनुचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत। अनुचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत। अनुचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत। लिख लिया? लिख लिया? सुनो तो बताओ, अनुचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने दिया। लेजेविन साइंटिस्ट का नाम है, लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने दिया, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें से 3 परिकल्पना तो अपन पहले से जानते हैं, 3 परिकल्पना अपन पहले से ही जानते हैं। ठीक है, बाकी 2 और लिखेंगे, उससे डेरिवेशन सोल्व होएगा। तो पहली परिकल्पना क्या है? पहली परिकल्पना, अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उन मटेरियल में क्या पाया जाता है बताओ? पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सबको पता है। अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है। दूसरा,
दूसरी परिकल्पना, दूसरा पोस्टुलेट क्या है? अणु चुंबकीय पदार्थों के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनपेयर इलेक्ट्रॉन से प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक एटम, ईच एटम चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है, मैग्नेट की तरह क्या करता है बेटा? बिहेव करता है। सबको पता है? अरे सबको पता है, हाँ के ना? जल्दी बोलो। वेरी गुड। तीसरी परिकल्पना, तीसरी क्या है? सभी परमाणु चुंबक है, सभी परमाणु चुंबक है, परंतु परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण, परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या रहती है? अनियमित। रैंडमली प्रेजेंट होने से क्या होगा? इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा रैंडमली होगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0। या म्याऊ से भी लिख सकते हो, अपने म्याऊ से दर्शाया, म्याऊ से लिख देंगे, ठीक है? ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है। अगली चीज, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, सभी परमाणुओं पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण, टॉर्क लगेगा, टॉर्क। कितना लगता है? mv sin थीटा, mv sin थीटा टॉर्क लगेगा, और सभी परमाणु घूम घूम कर कहाँ आएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएंगे। जिससे कुछ परमाणु, कुछ एटम तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, कुछ परमाणु तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, और कुछ परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। थीटा कोण पर क्या हो जाता है बेटा? व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है? ये भी सबको पता है, पहले इतना लिखेंगे, फिर बाकी जो दो परिकल्पना मैं आपको लिखाऊंगा, इसके बाद दो परिकल्पना और लिखाऊंगा, वो अपने डेरिवेशन में काम आएगी। डेरिवेशन उन्हीं से स्टार्ट होगा। तो लिखो, तो लिखो, अणु चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए, अणु चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने, लेजेविन नामक वैज्ञानिक ने चिरसम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चिरसम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है। जो निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है, फर्स्ट लिखो, अणु चुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, अणु चुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में, अणु चुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में अयुग्मित, जिनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सेकंड नंबर लिखो,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनका प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है। थर्ड नंबर लिखो बबलू। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। अगली लाइन से लिखो, कौन सा लिखाएगा? चौथे नंबर का लिखो। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर सभी परमाणुओं पर एक बलाघूर्ण लगता है। सभी परमाणुओं पर एक बलाघूर्ण लगता है जो इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परमाणुओं पर एक बलाघूर्ण लगता है जो इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो परमाणुओं की उत्तेजन ऊर्जा इसका विरोध करती है। भाई ऐसा थोड़ी है जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया फट लगे से आ जाएंगे। भाई ऐसा थोड़ी है जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे क्या इलेक्ट्रॉन फट लगे तो उसकी दिशा में आ जाएंगे क्या? है विरोध नहीं करेंगे क्या? है कोई तुमसे बोले कि बेटा चल इधर सरक, इधर घूम जाओ, वही फट लगे। है
कोई तुमसे बोले इधर मुड़ जा, चल इधर मुड़, बोले इधर मुड़, इधर ऊपर मुड़, ऊपर। मुझे भाई क्यों मुड़ूं मैं? रीजन बता, रीजन क्या कारण है मेरे मुड़ने का? तो विरोध करोगे नहीं करोगे? करोगे। ऐसे बेटा परमाणु भी क्या करते हैं? अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो उत्तेजन ऊर्जा जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परमाणुओं पर एक बल आघूर्ण लगता है जो इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, परंतु परमाणुओं की उत्तेजन ऊर्जा इसका विरोध करती है। देखिए अब तो परमाणुओं की उत्तेजन ऊर्जा इसका विरोध करती है, अतः साम्यावस्था में चुंबकीय आघूर्ण, अतः साम्यावस्था में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र से, साम्यावस्था में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। भाई कुछ तो आ जाते हैं, कुछ तो आ जाते हैं। लेजेविन क्या बोल रहा है कि कुछ परमाणु तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। कुछ एटम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में एलिग्न हो जाते हैं बेटा, और कुछ एटम चुंबकीय क्षेत्र से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। लिख लिया? अरे लिख लिया? अरे हाँ हूं तो बोलो, अरे हाँ हूं तो बोलो। लिख लिया? अबे कितना रिपीट करूं इसको? दोबारा सुन लो। परमाणुओं की उत्तेजन ऊर्जा इसका विरोध करती है और साम्यावस्था में चुंबकीय आघूर्ण और या अतः साम्यावस्था में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, साम्य अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। लिख लिया? अरे लिख लिया? हाँ आगे सुनो। अब बेटाओ ये तो सबको पता था, इतना तो लगभग हर बच्चे को पता होता है। ठीक है, आगे की जो दो परिकल्पना अब लिखाऊंगा, अब जो दो परिकल्पना लिखाऊंगा वो डेरिवेशन में काम आएगी, वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा नंबर की आएगी? पांचवें नंबर की। सुनो 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 सुनो, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बबलू मैग्नेटिक फील्ड। वैसे भी ये पांचवी और छठी जो परिकल्पना मैं आपको लिखा रहा हूँ कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता है, ये आपको पहले से पता है। सेकंड ईयर में अगर आपको याद हो एक पेपर था फिजिक्स मैथमेटिक्स, वहां पर मैंने आपको बताया था, याद रहा हो तो। एग्जाम तो दिए नहीं है, याद कहाँ से रहेगा? ठीक है, और अगली परिकल्पना आएगी सेकंड ईयर की थर्मोडायनामिक्स में से, मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम से। कैसे? ये चुंबकीय क्षेत्र, कुछ परमाणु मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, कुछ परमाणु मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बेटा थीटा कोण पर व्यवस्थित है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर व्यवस्थित है। और कुछ परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा प्लस डी थीटा कोण पर व्यवस्थित है। कुछ एटम मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अरेंज्ड है, एंड कुछ एटम, सम एटम्स क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर अरेंज्ड है। ठीक है, तो अगली परिकल्पना क्या है बताओ? ये क्या होगा?
डी थीटा, ये बोला डी थीटा। तो अगली परिकल्पना क्या है, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच, अर्थात डी थीटा है ना, अर्थात डी थीटा यहां पर उपस्थित, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित अरेंज्ड परमाणुओं की संख्या, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित परमाणुओं की संख्या साइन थीटा डी थीटा के क्या होती है, समानुपाती। यह मेरी पांचवी परिकल्पना, ठीक है। वैसे बेटा गोलीय सममिति में आप लिखते थे अपन वहां पर। अगली परिकल्पना क्या है, ठीक है, अगली परिकल्पना सुनो, छठी परिकल्पना। छठी परिकल्पना क्या है बेटा, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित परमाणुओं की ऊर्जा, यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं उनकी ऊर्जा e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। दोबारा सुन लो, पांचवी परिकल्पना क्या है, पांचवी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा व डी थीटा, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित परमाणु की संख्या साइन थीटा डी थीटा के समानुपाती होती है, और थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच उपस्थित परमाणु की संख्या e की पावर माइनस यू अपॉन के टी की होती है बेटा, समानुपाती। भाई ये दो बातें, ठीक है, दोनों ही अपन ने लिखी है। ये फिजिक्स मैथमेटिक्स से आती है और ये आती है थर्मो से। तो लिखो अगला लिखो, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा, थीटा व थीटा प्लस डी थीटा थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच व्यवस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या साइन थीटा डी थीटा के, साइन थीटा डी थीटा के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच व्यवस्थित परमाणुओं की संख्या साइन थीटा डी थीटा की क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती। अगला लिखो 6 नंबर का, यू ऊर्जा वाले परमाणुओं की संख्या, यू ऊर्जा वाले परमाणुओं की संख्या e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के, e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के समानुपाती होती है। e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के क्या होती है, समानुपाती होती है। लिख लिया, अरे लिख लिया। चलो अब बेटा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगला आंसर लिखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणुओं में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, नहीं उसी में कंटिन्यू चल रहा है, परिकल्पना होगी, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा उसी में से। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित परमाणुओं में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा magnetic potential energy of atom when atom present in external magnetic field। तो जब बेटा एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, अपन ने क्या किया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणुओं में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो बताओ, जब अपन ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इनके जो एटम है उनमें क्या जाती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी अनुचुंबकीय पदार्थों पर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, उनके परमाणुओं में क्या जाएगी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। कोई बच्चा मुझे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता दे तो चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, है याद? अरे है याद? मास्टर हमें कुछ याद नहीं है। क्या होता है माइनस का म्याऊ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, लिखा था u बराबर माइनस का m वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 12वीं क्लास में m से लिखते थे, 12th क्लास में m डॉट बी। याद आयो? कद्दू भी याद ना है। आगे चलो, u बराबर माइनस का म्याऊ डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई समस्या? अरे कोई समस्या? चलेंगे तब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के बीच व्यवस्थित परमाणुओं की संख्या। तो बताओ, अब यहां काम आएगी, माइक ऑफ कर लो सभी। अब बेटा यहां पर वो काम आएगी अपन की, क्या परिकल्पना, कौन सी, 5वीं और 6ठी। बताओ क्या लिख सकता हूं, dn बराबर n साइन थीटा e की पावर माइनस u अपॉन kt डी थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2। अभी भी तो बताया, dn समानुपाती साइन थीटा टी थीटा, dn समानुपाती e की पावर माइनस u अपॉन kt। दोनों को मिक्स कर दो, 1 व 2, 1 2 से dn समानुपाती साइन थीटा e की पावर माइनस u अपॉन kt डी थीटा। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, कैपिटल N साइन थीटा e की पावर माइनस u अपॉन kt डी थीटा। N क्या है यहाँ पर, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। एकांक आयतन में परमाणु की संख्या क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। मतलब ये संख्या घनत्व है। एकांक आयतन में परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं? संख्या घनत्व। नंबर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो इसीलिए प्रपोर्शन हटा के यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? कांस्टेंट। चले, अरे हाँ हूं तो बोलो, हाँ हूं तो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बबलू। तब वेरी गुड। तो बेटाओ ध्यान सुनना, अब मैथ्स चलेगी इसमें, टोटली मैथ्स चलेगी, ठीक है? तो देखते जाओ बस, बताओ तब औसत चुंबकीय आघूर्ण, औसत चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है? पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा औसत क्यों लिया, ठीक है? औसत चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या लिखेंगे? म्याऊ बार बराबर नागिन, बताओ म्यू कॉस थीटा dn लिमिट 0 से पाई अपॉन dn लिमिट 0 से पाई। अब बेटाओ ध्यान सुनना बिल्कुल, बस यहाँ पर आके अपनी फिजिक्स समाप्त हो जाती है। अब पूरी मैथ्स चलेगी। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा सर सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण तो एक समान है म्याऊ, सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक समान है म्याऊ, ठीक है? मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो आप एवरेज काय में निकाल रहे हो? अरे एवरेज काय में निकाल रहे हो? तो बेटा एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, औसत क्यों निकाल रहे हैं? ध्यान सुनो, बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, कुछ परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित हैं थीटा कोण पर, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से सभी दिशाओं में थीटा कोण पर व्यवस्थित होते हैं, नीचे भी होंगे थीटा कोण पर व्यवस्थित, ठीक है? जैसे ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके चारों ओर यूं शंकु बनेगा, शंकु कोण बनेगा, कोण ऐसे ही ये बीच में रहेगा। इसके चारों ओर सभी दिशाओं में थीटा कोण पर क्या रहेंगे? परमाणु थीटा कोण पर क्या रहते हैं? व्यवस्थित। यूं भी रहेंगे, यूं रहेंगे, यूं 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 ऐसे, ठीक है? तो बताओ बबलू इसका चुंबकीय आघूर्ण इधर रहेगा, इस परमाणु का इधर रहेगा, ठीक है? तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण तो क्या है? सेम है, पर बेटा इनके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो साथ में कोण भी अलग अलग होगा। तो बताओ अगर मैं इसको घटकों में विभक्त करूं तो क्या आएगा? म्याऊ कॉस थीटा, और क्या आएगा? म्याऊ साइन थीटा, इसका भी म्याऊ कॉस थीटा, तो इसका क्या आएगा? म्याऊ साइन थीटा है। तो बताओ जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर व्यवस्थित है, साइन घटक तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। साइन घटक तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जितने भी एटम है उन सब का चुंबकीय आघूर्ण का कोस घटक क्या होगा? जुड़ेगा। कोस घटक क्या होगा? जुड़ेगा। और अलग अलग कोण पर व्यवस्थित होंगे, अलग अलग, कोई 10 पर होगा, कोई 5 पर होगा, कोई 50 पर होगा, कोई अलग अलग कोण पर व्यवस्थित होंगे। तो म्याऊ कोस थीटा का मान भी क्या आएगा? अलग अलग। सभी परमाणु अलग अलग कोण पर व्यवस्थित होंगे, कोई 0 पर होगा, कोई 1 पर, कोई 2 पर, कोई 3 पर, कोई 5 पर, कोई 6 पर, कोई 10 पर। तो जब बेटा सभी परमाणु अलग अलग कोण पर व्यवस्थित होंगे तो म्याऊ कोस थीटा सभी परमाणु के लिए क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और जब म्याऊ कोस थीटा अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब सभी परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो ये अलग अलग है तो क्या निकालेंगे? क्यों
बताओ प्रत्येक परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अलग अलग कोण पर व्यवस्थित होंगे, डिफरेंट एंगल पर अरेंज्ड होंगे, तो इनका म्याऊ मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आएगा बेटा, डिफरेंट आएगा। तो इसलिए क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, गणित चलेगी। समाकलन आपको करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है। तो समाकलन के तो आप चैंपियन हो, थर्ड ईयर में आ चुके हो, तो चैंपियन भी हो चुके होंगे समाकलन के, तो समाकलन के तो चैंपियन हो गए होगे तुम। हाँ हूँ तो बोल दो। dn का मान रख रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, dn का मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे बबलू, dn का मान रखेंगे डब्लू। वेक्टर नहीं है, बाहर है ये, वेक्टर मत लगा देना, वो तो पता चल जाएगा, वो तो सब पता चल जाएगा तुम कितना समाकलन कर सकते हो। तुमसे करवाऊंगा, अब आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके करवाऊंगा। ऊपर कैमरे में नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा नीचे लिखा। वेक्टर क्यों लग रहा है बार बार यार, dn का मान रख रहा हूं, क्या है, n sin थीटा e की पावर माइनस u अपॉन kt, u अपॉन kt d थीटा। ठीक है, और 0 से पाई dn का मान n sin थीटा e की पावर u अपॉन kt d थीटा, ये आएगा। अब बताओ n से n तो क्या हो गया, कट गया, म्याऊ बार क्या आएगा, 0 से पाई म्यू कॉस थीटा साइन थीटा e की पावर माइनस u अपॉन के टी डी थीटा, और इधर 0 से पाई साइन थीटा माइनस u अपॉन के टी डी थीटा। ठीक है, इतना लिख लो, इतना लिख लो, और तुम आंख बंद करके समाकलन करके लाना इसका, आंख बंद करके समाकलन करके लाना इसका।